तो शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी उसको हम समझ नहीं पाए, ओवर कॉन्फिडेंस रहे कार्यकर्ता, इस वजह से हार हो गई है। यूपी की चुनावी हार के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्टिव मोड में आते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने 21 मार्च को 11 बजे से सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। अखिलेश यादव की ओर से सभी नवनिर्वाचित विधायकों से नियत तिथि और समय पर विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर पहुंचने को कहा है। माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विधायकों को अभी से तैयारी करने को कहा जा सकता है। 21 मार्च की मीटिंग के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। और ये देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में 21 मार्च 2022 को समाजवादी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक प्रातः 11 बजे आहूत की गई है। तो ये ट्वीट भी किया गया है। समाजवादी पार्टी की हार के बाद किसी बड़े नेता ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा, हार हुई है, इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें आत्मसुख है कि पिछली बार की तुलना में सीटें बढ़ी। हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद मुद्दा तो बीजेपी के लिए थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। लाख मेहनत करने के बावजूद समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रही है। जनता ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया है। तो कहाँ कमी रह गई, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी। सर, आपने ज़िंदगी के कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और कहते हैं कि जीत तो किसी एक दल को ही नसीब होनी है, लेकिन फिर भी मेहनत रही लगातार, रैलियों में, रथ यात्राओं में भीड़ उमड़ी, लेकिन कहाँ चूक रह गई? ऐसा है, इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और हमें आत्मसुख है कि पिछली बार की तुलना में 2017 की तुलना में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मत प्रतिशत बढ़ा है, सीट्स बढ़ी हैं। क्या खमियां रही हैं, उनको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। उसकी पूरी समीक्षा होगी, इसके बाद हम लोग भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। सर, आपका वोट शेयर भी बढ़ा है, 31% से ज़्यादा आपको वोट प्रतिशत मिला है। आपकी सीटें 2.5 गुने के करीब हुई हैं, 1.5% वोट शेयर आपका बढ़ा है। अखिलेश जी ने कहा है कि हम और ज़्यादा निरंतर अब जनहित के में संघर्ष करेंगे। लेकिन सर, ऐसी क्या चीज़ें रहीं, क्या फैक्टर्स रहे? लोग कह रहे हैं कि राशन बड़ा गेम चेंजर हो गया। ऐसा है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ कारण रहा होगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस चुनाव में हिंदू और मुसलमान, मस्जिद मंदिर मुद्दा नहीं था। कुछ नए सवाल इस बार जनता में थे और ये बिल्कुल एक तरह से पूरे चुनाव में दिखाई नहीं दिया। और उतार चढ़ाव समाजवादी पार्टी ने हमेशा देखे हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव, पूरी तरह से आशान्वित हैं। उनका कहना है कि हम मजबूत विपक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, लगातार जनता में संघर्ष करेंगे और एक बार फिर से आगे चलकर जनता उन्हें जरूर आशीर्वाद देगी। आगरा से चेतन उपाध्याय, एबीपी। 2022 की यूपी की सत्ता की लड़ाई में सपा के पिछड़ने पर अब अखिलेश की निगाहें साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिक गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल लोकसभा में समाजवादी पार्टी के फिलहाल 5 मेंबर हैं और यूपी परिणाम के बाद सियासी माहौल को देखते हुए पार्टी लोकसभा में कमजोर नहीं होना चाहती है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में वहां उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसा ही रामपुर से विधानसभा चुनाव जीते आजम खान भी कर सकते हैं। लोकसभा सांसद आजम खान ने रामपुर सदर से जीत हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक आजम भी विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार करने में जुटेंगे।